31 जुलाई 2025 यानी कि वो दिन जहां पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक साथ उतरे सड़कों पे। दिल्ली की सड़कों का कुछ इसी प्रकार नजारा था, जहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक साथ सड़कों पे उतरे और उतरे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। यानी कि आज जो मामला हमारे सामने आया है वो शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां पर शिक्षकों के साथ की गई अभद्रता। यानी कि शिक्षक जब अपने उन स्टूडेंट के लिए, अपने उन विद्यार्थियों के लिए सड़कों पे उतरे जहां पर उन्हें प्रोटेक्ट करना था, वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए वो आए, वहां पर उनके साथ की गई अभद्रता, उनके साथ किया गया मारपीट। यानी कि नीतू मैम, संजय सर, संजय कप्तान सर, ये सारे सरों के ऊपर अत्याचार किए गए, उनके साथ लाठीचार्ज किए गए। ये सारा मामला क्या है? ये मामला है एसएससी सीजीएल की ट्रेनिंग में। यानी कि एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट यहाँ पे निकलती हैं उसमें की गई धांधलियों के साथ। क्या है ये सारा मामला? इस पे हम चर्चा करते हैं। ये चर्चा का विषय तब बना जब 2024 में टायर 1 फेज में जब रिजल्ट आउट हुआ, तब यहाँ पे इस बच्चों के साथ जो भी मिसबिहेव किया गया, जो भी रिजल्ट में धांधलियां की गई, उन सबको लेकर यहाँ पे बच्चों के मन में एक डाउट आया कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां चल रही हैं। और इस गलती का रिजल्ट ये हुआ कि 2025 में आने वाले रिजल्ट में कई बहुत सारी चीजों में अपडेट देखी गई, बहुत सारी चीजों में बदलाव देखे गए, लेकिन वो बदलाव तब हमारे सामने एक्सेप्टेबल होते जब वो बदलाव टाइमली हो जाते। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए जब यहाँ पे बच्चों ने आगे बढ़ के कदम बढ़ाया तो उनके साथ भी की गई लाठीचार्ज। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर शिक्षकों के ऊपर, जहां पर उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमारे भविष्य का युवा, हमारे भविष्य के युवा हैं, उनके ऊपर इस तरीके की लाठीचार्ज की जा रही है? क्या लोकतंत्र जैसे देश में हम अपनी बात को रखने के लिए सक्षम नहीं है? क्या हम अपनी बात को रख नहीं सकते? क्या काय का लोकतंत्र? कैसा लोकतंत्र? अगर लोकतंत्र है तो बात को मानो ना, बात को सुनो ना कि लाठीचार्ज करो। जब 2025 में एसएससी की पोस्ट निकली, तब यहाँ पे बच्चों ने जब फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे देखा गया कि बच्चों को जो पोस्ट दी जा रही है, बच्चों को जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वो प्रॉपर टाइमली हो ही नहीं रहे हैं। जो टाइमली नहीं हो रहे हैं, साथ में जो सेंटर्स हैं वो प्रॉपर सेंटर नहीं है, सेंटर में सुगमता नहीं है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि जो एसएससी सीजीएल का जो कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है, उस संस्था के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी निकली हैं जहां पर धांधली का देखा गया है। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर जो एसएससी वाले बच्चे हैं, उन लोगों ने अब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। इट मींस वो जंतर मंतर पे, दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में इस चीज को लेके आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? और इस आंदोलन का नतीजा ये निकला कि नीतू मैम, ये एक वो नाम है जहां पे नॉट ओनली द संस्था के रूप में नहीं, बल्कि ये एक ऐसे टीचर्स हैं जो यहाँ पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके भविष्य के लिए एक स्टेप रख रहे हैं कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किए जाए। उनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, शिक्षक का हाथ तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हाथ तोड़ना ही काफी नहीं, जब एक शिक्षक ने पूछा कि आप हमारे सवालों के जवाब देते क्यों नहीं है, तो वहां एक पुलिस वाले ने आंसर किया कि आप वर्दी पहनो तब आपको पता चले। तो शिक्षक ने कहा वर्दी तो हमने पहनी थी लेकिन उतार दी। तो उस शिक्षक का बयान, उस पुलिस वाले का बयान था कि अगर मर्द होते तो पहन के रखते। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट एक शिक्षक के साथ किए जा रहे हैं। तो क्या है ये सब? कहाँ है वो नेता, कहाँ है वो सारी सोसाइटी जो इस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात करती है? यहाँ पे मैं साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे लगातार आ रहे डिक्रेशन, यानी कि जो हमारे एसएससी की जो पोस्ट आती है, सीजीएल जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर आए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बार बार डेट का आना, पावर डेट का कैंसिल हो जाना, बार बार एग्जाम की डेट शीट को मेंशन करना, उसके बाद कैंसिल कर देना, डेट पे एग्जाम कंडक्ट ना करा पाना। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ पे सेंटर्स दिए जाते हैं बच्चों को, वो सेंटर भी सुगमता पूर्वक नहीं होते हैं, वहां पे भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर जब दिल्ली की सड़कों पर जनता उतरी तो उनके साथ किया गया अत्याचार, उनके साथ की गई क्रूएल्टी, उनके ऊपर किए गए बहुत सारे ऐसी चीजें जो जहां पे सही नहीं थी। और साथ ही में